दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2024 क्यों खास होने वाला है? 2024 में किसकी तरफ होगा पलड़ा भारी? कौन संभालेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी? क्या मोदी जी अपनी ही पार्टी के किसी उम्मीदवार को खड़ा करेंगे या फिर कोई इनका विरोधी दल इनके सामने आ खड़ा होगा? आखिर जनता किसे अपना अगला प्रधानमंत्री चाहती है? योगी जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी में कौन इस रेस को जीत ले जाएगा? अभी बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला किस लेवल पर चल रहा है? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में आखिर तक बने रहें। देखिए, फिर से चुनाव की लहर आने वाली है। हर नेता अपनी कमर कस चुका है और जनता को लुभाने के नए नए तरीके निकाल रहा है। कोई देश में पढ़ाई के ऊपर बात कर रहा है तो कोई देश में उन्नति की, क्योंकि भाई अगले साल वोट जो लेने हैं। अब जैसे बात करें देश के प्रधानमंत्री की तो दो धड़ों में लोग बटे हुए नजर आते हैं। जैसे कुछ लोग मोदी जी के फेवर में कहते हैं कि मोदी जी देश को न सिर्फ तरक्की की राह पर लाए हैं बल्कि इनके शासनकाल में देश में काफी सुधार भी देखने को मिला है। जैसे जहां पहले सड़कों पर इतने लोग दिखाई नहीं देते थे जितने की गड्ढे और कूड़े के ढेर लगे रहते थे, वहां मोदी सरकार ने देश को पूरी तरह से साफ कर दिया है। मतलब है कि वही देश की गंदगी को पूरी तरह से हटा दिया है। वहीं दूसरी ओर लोग कहते हैं कि चारों ओर फिर से गंदगी के ढेर लगे हुए, जगह जगह कूड़ा करकट फैला हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत से लोग अगला प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं, तो बहुत से लोग किसी और नेता को। चलिए जानते हैं आखिर कौन बनेगा अगला पीएम। लेकिन इस बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो गलत बात, जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अमित शाह। दोस्तों, सबसे पहले जिस दिग्गज नेता की बात की जा रही है उनका नाम है अमित शाह। ये भारत के गृह मंत्री हैं। इनके काम से सिर्फ जनता ही खुश नहीं है बल्कि अमित शाह का कहना है कि वो भाई अपने काम से बड़े संतुष्ट हैं और उनके आने के बाद आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर काफी सुधार भी हुआ है। गुजरात में भी अमित शाह को मोदी जी का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसके अलावा अमित शाह ने साल 2002 से 2012 तक गुजरात में बीजेपी पार्टी की तरफ से अपना खूब योगदान दिया है और कई सारे पद भी संभाले हैं। अमित शाह ने अपने काम को बखूबी किया है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और मेहनत से पूरा करके दिखाया है। यही वजह है कि अमित शाह को साल 2014 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इंचार्ज की कुर्सी मिली थी, जिसमें लोकसभा में भाजपा ने 80 सीटों में से 73 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उठाई थी। ऐसे ही अमित शाह ने साल 2019 में गुजरात के गांधीनगर सीट से लोकसभा चुनाव में करीब 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। अमित शाह के आने के बाद देश में और देश के कानून में बहुत से बदलाव देखे गए हैं और अमित शाह ने बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चाएं भी की है। जैसे आर्टिकल 370 का मुद्दा सालों से चला आ रहा था लेकिन उस पर कुछ भी फैसला निकलकर सामने नहीं आ पा रहा था। अमित शाह ने इस आर्टिकल 370 का भी सफाया कर दिया और उसके बाद 3 तलाक के मुद्दे पर भी सुनवाई की और सीएए और एनआरसी जैसे कानून भी अमित शाह की निगरानी में ही बने। अमित शाह के इन्हीं सब फैसलों और सूझबूझ को देखते हुए मोदी के बाद अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा जाता है, नितिन गडकरी। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी के दूसरे नेता जिनके 2024 के प्रधानमंत्री चुनाव में जीत हासिल करने और कुर्सी संभालने की उम्मीद की जा रही है। हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी की। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। ये नागपुर से बिलोंग करते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी सेवाएं देखकर हो सकता है कि यही मोदी जी की जगह ले लें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शुरुआत से ये आरएसएस से जुड़े हुए माने जाते हैं। साल 1995 से 1999 तक ये महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर आया था तब भी ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। यही वजह है कि इन्होंने रोड एंड मिनिस्ट्री पद को अपने नाम कर लिया है और आज तक कोई भी मंत्री इतने लंबे समय तक इस पद पर नहीं रहा। लेकिन नितिन गडकरी 9 साल से इस पद पर कायम है और इस मंत्रालय को बखूबी संभाले हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके आने के बाद सड़कों का काफी विकास हुआ है और ट्रांसपोर्ट में भी सुधार हुआ है। इसलिए नितिन अपने काम के लिए काफी सुर्खियों में छाए रहते हैं और सिर्फ इनकी पार्टी ही नहीं बल्कि विरोधी पार्टी भी इनकी तारीफ करते थकती नहीं है। हेमंत बिस्वा। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा की। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार से जुड़े होने की वजह से इन्हें भी आने वाले समय में एक बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है, यानी कि आने वाले सालों में ये मोदी जी की तरह कुर्सी संभाल सकते हैं। बहुत से लोगों को तो हेमंत बिस्वा में मोदी दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरह साल 2002 में मोदी मुख्यमंत्री के पद पर कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाते थे और कुछ भी कहने से नहीं कतराते थे, ठीक यही जज्बा और आक्रोश हेमंत बिस्वा के अंदर भी देखा जाता है और फिर इनके काम की भी लोग बड़ी सराहना करते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हेमंत बिस्वा प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोग इन्हें और इनके काम को काफी पसंद करेंगे। योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, अब हम जिस मंत्री की बात कर रहे हैं ये बीजेपी पार्टी के दाहिने हाथ हैं, यानी बीजेपी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ये हमेशा नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में खड़े रहते हैं और उनके कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ दिखने से या उनका सपोर्ट करने से ये लोगों के बीच में चर्चित नहीं है,
बल्कि हिंदूवादी विचारधारा की वजह से भी लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। योगी जी अपना काम बखूबी करते हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को भी देखते हैं। इनके अलावा ये दूसरे मुद्दों पर भी न सिर्फ बात करते हुए बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए देखे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में माफिया गुंडागिरी को खत्म करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि इनके बुलडोजर बाबा बनने के बाद आम लोगों से लेकर कोर्ट तक ने इनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और राजनीति करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि बीजेपी शासन में सीएम योगी द्वारा माफिया वगैरह को लेकर लिए जाने वाले फैसले पक्षपाती रहे हैं। योगी आरएसएस में भी अपनी अच्छी पहचान बना चुके हैं। यही वजह है कि इन्हें आरएसएस का सबसे चहेता नेता होने का खिताब भी दिया जाता है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ को ही मोदी जी की कुर्सी मिलेगी या फिर कोई और बाजी मारेगा? कमेंट में लिखना जरूर। नीतीश कुमार। चलिए, ये तो थे बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार, लेकिन दोस्तों अब देखते हैं इनकी जगह विरोधी पार्टी से कौन इस कुर्सी को छीन कर लेके जा सकता है। इनमें सबसे पहले आते हैं नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है। ये काफी सालों से बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त है और काफी अच्छे से अपने काम को संभालते भी हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि नीतीश कुमार ने 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इन्हें हर बार किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ी है। कभी इन्हें आरजेडी ने सहारा दिया तो कभी ये बीजेपी के भरोसे इस पद पर नियुक्त हुए हैं और अब भी ये जो सरकार चला रहे हैं उसके पीछे भी कांग्रेस और आरजेडी का सपोर्ट है। लेकिन कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने अपनी छवि जनता के सामने काफी अच्छी बना रखी है और इसी बात का फायदा उठाकर नीतीश कुमार जगह जगह जाकर विरोधी पार्टियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बीजेपी से टक्कर ले सकें। और हो सकता है कि भाई नीतीश कुमार इस कुर्सी पर बैठ जाए, क्योंकि ये सबको साथ लेकर चलने वाले नेताओं की लिस्ट में शुमार है। इसका मतलब है कि अगर ये प्रधानमंत्री के चुनाव में खड़े हुए तो इन्हें हर तरफ से भारी वोटों से जीत हासिल हो सकती है। राहुल गांधी। विपक्षी पार्टी की बात करें और कांग्रेस का नाम ना आए, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर का मुकाबला चल रहा है। जब से कर्नाटक में राहुल गांधी का हाथ लोगों के सिर पे आया है, तब से न सिर्फ लोगों के दिन बदले हैं बल्कि राहुल गांधी की पहचान और ताकत भी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो भाई इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हर कोई बस राहुल गांधी का नाम ही जप रहा है। देश भर के कई राज्यों में इस समय कांग्रेस का शासन है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। बट दोस्तों, पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक इतने राज्यों में सरकार होने के बाद भी अभी कांग्रेस पावरफुल नहीं है कि वो बीजेपी शासित राज्य में अपनी पैड़ बना पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में आज भी बीजेपी का सिक्का चलता है। राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर पर नजर डालें तो इन्होंने साल 2004 में अमेठी से ही अपना पहला चुनाव लड़ा था और 1 लाख वोट से जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2009 और 2014 में भी राहुल गांधी को अमेठी में सांसद चुना गया था और ये साल 2013 में वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके बाद साल 2017 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद पर नियुक्त हुए। इस तरह धीरे धीरे इनके पॉलिटिकल करियर ने एक दिशा पकड़ी थी, लेकिन इनके करियर को झटका तब लगा जब साल 2019 में राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गए थे और फिर मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने 2023 में उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई और साथ ही 6 साल के लिए राहुल की लोकसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई। कोर्ट के फैसले की वजह से दोस्तों राहुल गांधी का मामला अभी भी अटका हुआ है। ऐसे में अगर उनकी सजा कायम रहती है तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठ पाएंगे या नहीं? वो आपको क्या लगता है, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।